नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और हाजिर हूं इस प्रोग्राम के साथ। नियंत्रण से भलाई फिर क्यों लड़ाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी कर दी है, जिसमें 2 से अधिक बच्चों पर कई बंदिशों का प्रावधान है और इसी के साथ यूपी की सियासत में गर्माहट भी आ गई है। जनसंख्या नीति का ऐलान करने के साथ ही योगी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा है। उनकी ये नीति इस समस्या का समाधान करेगी और इसमें हर तबके का ध्यान रखा जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास जरूरी हैं। सीएम योगी ने कहा, जहां जनसंख्या नीति लागू की गई है वहां अच्छे परिणाम दिखे हैं। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके यहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। ये तो निजाम कुदरत के अख्तियार में है। कितने बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा, ये सब कुछ है। ये कुदरत का निजाम है और इंसान को भी अल्लाह ताला ने ही सबको, सारे इंसानों को पैदा किया है। उनकी भी मौत और जिंदगी उसके इख्तियार में है, किसी के इख्तियार में नहीं है। तो इस पॉलिसी में ठीक है, इसके सुधार के लिए कि भाई गवर्नमेंट से उसका बोझ संभाला नहीं जा रहा, वो एक दूसरी बात है। अब यूपी के इलेक्शन करीब आ रहे हैं और भी इलेक्शन है, तो जब इलेक्शनों की तैयारी के लिए बीजेपी हमेशा जो पॉलिसी बनाती है, नीति पर सियासत गरमाने के पूरे आसार हैं। विपक्ष जनहित के इस अहम फैसले पर भी सरकार को घेर रहा है। समाजवादी पार्टी से नाकामी छिपाने का बहाना बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसकी संवैधानिक वैधता पर ही सवाल उठा रही है। वहीं मुस्लिम समाज से इस कानून को लेकर अजीब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यह भी कहा है कि ये सरकार नए कानून लाकर लोगों को उलझाना चाहती है। ये कुदरत से टकराने वाले कानून हैं। दुनिया में कितने लोग पैदा होंगे ये कुदरत के हाथ में है, कुदरत से नहीं टकराना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि तेरे बस में कुछ नहीं है, मेरे बस में सब कुछ, इसलिए कुदरत से टकराना नहीं चाहिए। उन्होंने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया को रब ने पैदा किया, पैदाइश अल्लाह का कानून है। जो जनसंख्या कानून लाया जा रहा है जनता के हित में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या नियंत्रित कर दी गई और पड़ोसी देश ने हमला कर दिया तो कैसे बचाएंगे। उन्होंने कहा कि जनसंख्या कानून से कोई फायदा नहीं होगा। आखिर क्यों जनसंख्या नियंत्रण जैसे अहम मसले पर भी एक राय नहीं है सियासत? क्यों दिए जा रहे हैं कुदरती कानून के तर्क? कितना प्रभावी होगा ये कानून? इसी पर आज चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि सपा सांसद का अजीब तर्क ये सामने आया है कि दुनिया में कुदरत से नहीं टकराना चाहिए। दुनिया में कितनी जनसंख्या होगी ये कुदरत का फैसला है। तेरे बस में कुछ नहीं है, मेरे बस में कुछ नहीं है। दुनिया को रब ने पैदा किया, पैदाइश अल्लाह का कानून है। कुरान का हवाला दिया और कहा कि दुनिया को रब ने पैदा किया है, पैदाइश अल्लाह का कानून है। जनसंख्या कानून लाया जा रहा है वो जनता के हित में नहीं होगा। आखिर क्यों इस तरह के अजीबोगरीब बयान सामने आ रहे हैं? सोचने वाली बात यही है कि जनसंख्या नियंत्रण इस समय बेहद अहम है, लेकिन तब भी क्यों एक राय नहीं बन पा रही है? इसी तमाम सवालों के लेंगे जवाब। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। स्वामी रामशंकर जी हिंदू धर्म गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। स्वामी जी, जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाया गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप?
ये आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। अगर ये कानून नहीं आएगा तो हालत ऐसी होगी आने वाले कल में, जहाँ पर आपके पास रहने के लिए जगह नहीं होगा, जो आप अनाज चाहते हैं वो उगाने के लिए भूमि नहीं होगी, और जो हमारे देश की चाहे वो शैक्षणिक स्थिति है या वो चिकित्सकीय स्थिति है, सारा स्ट्रक्चर हमने देखा है। जनसंख्या एक सबसे बड़ा कारण है कि कोरोना काल में सरकार भी पूरी तरह से अचलस्त हो गई है, कमजोर हो गई है, चाह के भी जितनी सेवा जनता की करना चाहती है उतना नहीं कर पाई है। और फिर देखिए ना, शिक्षा, रोजगार, हर तरह से आप तभी सबल होंगे जब आपके पास जनसंख्या नियंत्रण करने का वो कानून होगा, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल स्वामी जी, सीमित संसाधन है और जनसंख्या की अगर बात करें तो वो असीमित होती जा रही है। जिस तरह का हालात जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे चीन को भी पीछे छोड़ने की होड़ लगती जा रही है। अगर देखें जनसंख्या के मामले में अगर हम बात करें, मात्र अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक बड़ी जनसंख्या वहां पर है, उत्तर प्रदेश की ही अगर हम बात करें तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन ऐसे में भी आपको क्या लगता है कि क्यों एक राय नहीं हो पा रही है, चाहे सरकार की हम बात करें या अन्य समुदायों की बात करें, क्यों इसका स्वागत नहीं किया जा रहा है जनसंख्या कानून का? देखिए, जो सनातनी हिंदू हैं उनको तो कभी आपत्ति नहीं रही है, वो तो पहले से ही सरकार क्या उनको नियमों में बांधेगी, वो इतने समझदार हैं, उनको मालूम है कि बच्चा को जन्म देना ही हमारा उद्देश्य नहीं होता है। बच्चे को जन्म देने के बाद उसको अच्छा वातावरण, उसको अच्छी शिक्षा, उसको बेहतरीन चिकित्सकीय व्यवस्था, तमाम उसका फ्यूचर प्लानिंग आप कैसे करते हैं। तो जो सनातनी लोग हैं, इन परिवारों में तो सब लोग इस बात से पहले से ही सहमत हैं। आप अपने आसपास के वातावरण को देख लीजिए, जो हिंदू परिवार के लोग हैं वो बहुत अधिक संतति के बारे में नहीं सोचते। वो एक भाई एक बहन अगर है परिवार में तो वो खुश हैं। लेकिन जो मुस्लिम कौम के लोग हैं ना, वो पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उनके इस्लाम में क्या लिखा गया है कि वास्तविकता को समझ नहीं रहे हैं, और इतने ढेर सारे संतान को उत्पन्न कर रहे हैं कि वो ठीक तरीके से परवरिश तक उनकी नहीं हो पा रही है। हाँ, तो वो आप सोचिए ना, जिसको इस दुनिया में ला रहे हो, अगर उसको अच्छी शिक्षा, अच्छी जिंदगी, उसकी जरूरत के लिए हर चीज अगर आप नहीं दे पाते हैं तो ये भी तो बहुत गलत बात है ना। बिल्कुल, ये समझ सबको अपने भीतर लाना होगा। और मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हम जो हिंदू हैं, सनातनी है ना, हम लोग फैक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, समय के हिसाब से अपने को संतुलित करना जानते हैं। लेकिन मुस्लिम परिवार में जो महिलाएं हैं वो तक ये वास्तविकता जान के भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं कि हमें हमारे धर्म में, हमें हमारे मजहब में किस रूप में देखा जाता है। मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, देखिए उनके वहाँ एक शादी नहीं है, 4 शादियां करेंगे, ठीक है। अब एक के साथ शादी कर लिए, बच्चे पैदा कर लिए, छोड़ दिए, फिर पति तो बच्चा पैदा कर ही सकता है ना, फिर दूसरी शादी किए, उससे 2 बच्चे 4 बच्चे पैदा कर लिए, छोड़ दिए, तीसरी शादी के तीसरे से 4 बच्चा पैदा कर लिए। तो मतलब औरत कोई खेती करने की वो जमीन नहीं है जहां पर आप गेहूं और धान की तरह बच्चा उगा रहे हो। औरत एक संवेदनात्मक, एक कमाल की, बहुत ही मासूम सी सृष्टि की रचना है, प्रकृति की रचना है। तो आप उसको इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो, हाँ, वो बहुत ही गलत लगता है देख करके। और इसमें मुस्लिम महिलाओं को, बेटियों को जागरूक होना पड़ेगा, तभी जा करके इस दिशा में वो अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकती हैं। बिल्कुल स्वामी जी, आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि जब तक संसाधनों की अगर हम बात करें तो सीमित है हमारे पास, और जनसंख्या अगर इस तरह से बढ़ती जाएगी तो जरूरी हो जाता है बच्चों को भी अच्छी शिक्षा और अच्छे संसाधन देना। और ऐसे में ये जब तक नहीं हो पाएगा अगर हम जनसंख्या नियंत्रण पर काम नहीं करेंगे। हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी भी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी स्वदेश न्यूज में। अनीता जी, बच्चे 2 ही अच्छे, उत्तर प्रदेश में ये नारा लगाया जा रहा है, लेकिन मंशा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि जब अभी ही ये कानून क्यों लाया गया, जब चुनाव में कुछ ही वक्त बचा है। 4.5 साल से क्या कर रही थी सरकार? देखिए शिवाली जी, धीरे धीरे काम हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि जनसंख्या फिर आज से तो है नहीं, बहुत पहले
कहा जाता था। और बात सही है कि जनसंख्या पे नियंत्रण लाना बहुत जरूरी है। इसकी डिमांड पब्लिक से ही आई है। पब्लिक ही, आप देखिए सोशल मीडिया में सबने, हर जगह पब्लिक ही जिसको कह रही है कि आप जनसंख्या पे नियंत्रण लाइए, जनसंख्या पे नियंत्रण लाइए। और सबसे काम कर रहे थे, संभाला है, सब चीज को संभाला है, हर चीज को अच्छे से संभाला। उसके बावजूद अगर हम ये कह दें कि आज जनसंख्या तो अब इलेक्शन की बात नहीं है, चुनाव की बात है। ये बात केवल ये है कि आप जरूरी हो गया है कि हम जनसंख्या पे नियंत्रण लाए, और इसकी पहल की है उत्तर प्रदेश ने। और ये उत्तर प्रदेश की पहल जो है सब जगह काम आएगी। और देखा, इसको बहुत जल्दी ये पूरे देश का कानून बनेगा। और इस कानून के लिए इसको पालन करना हम सबका अपना धर्म है, अपना कर्म है, और करना भी चाहिए। क्योंकि आज एक बच्चे की परवरिश करना भी, एक बच्चे को पढ़ाना लिखाना, उसको आगे बढ़ाना, और 2 बच्चे रहो तो उसके, लेकिन आज भावावेश में इतने बच्चे हो जाते हैं जिसकी ना ठीक से देखभाल हो पाती है, ना पढ़ाई लिखाई हो पाती है, कोई भी सही काम नहीं हो पाता है। इस वजह से बच्चों पे, जनसंख्या पे नियंत्रण लगना बहुत जरूरी है। ये सबके लिए चाहिए, किसी एक के लिए नहीं है कि हाँ हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए, इसलिए पूरे सभी के लिए है, सभी के लिए कानून है। और ये कानून को पालन करना हम सबका कर्तव्य है, और करना भी चाहिए। उस कानून को जल्द से जल्द बनना चाहिए, इसकी हम प्रशंसा करते हैं। और इससे चाहते हैं कि जल्दी जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बने। क्योंकि आप देखिए, जब जनसंख्या बहुत बढ़ती है तो उसी हिसाब से अब महामारियां पड़ती है, सब कुछ होता है। और जनसंख्या पर नियंत्रण करना हम सबका आम धर्म है, सबका कर्तव्य है। ये जनता का भी है, सरकार का भी, सबका है। लेकिन विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहा है, कह रहे हैं अल्लाह का कानून है, ये कुदरत का कानून है, कुदरत से टकरा रही है सरकार। देखिए, कुदरत से कुछ नहीं टकरा रही है। कुदरत से क्यों सरकार कैसी बातें करते हैं। आदमी को ये सोचना चाहिए। आज देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए, जहाँ बच्चे ज्यादा हैं वो उनके बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, तो कर रहे, कोई अपराधी बन जाते हैं, कोई चोर बन जाते हैं, कोई आतंकवादी बन जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप बच्चों की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा बच्चा पैदा करने से क्या फायदा जब बच्चों को आप अपराध की दृष्टि में आगे भेज दे। ऐसा बच्चा पैदा करने से क्या फायदा जो आपका अपराधी बन जाए और आप उसको आगे फांसी हो या जेल में जाए। इसीलिए बच्चे अगर आप कम होंगे तो उनकी अच्छी से पालन पोषण कर पाएंगे, उनको अच्छा पढ़ा लिखा पाएंगे, उनकी अच्छी परवरिश कर पाएंगे। तो इसलिए ये कहना कि कुदरत टकरा, ये आज से नहीं, बहुत पहले से चला है। आप देखो, बहुत पहले इस लोग सुनते थे बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चे 2 ही अच्छे। आज की बात नहीं है। और ये अब लागू करने की बात है कि अच्छा, नसबंदी की इंदिरा गांधी ने एक बार की थी, बहुत बड़ी नसबंदी तब हुई थी, तब भी लोगों ने बड़ा कहा था कि क्यों ऐसा किया है, क्या, लेकिन वो भी जरूरत थी, उस समय की जरूरत थी। और आज भी जनसंख्या पे नियंत्रण लाने के लिए बहुत जरूरी है। जनसंख्या पे नियंत्रण लगना चाहिए, उसका कानून बनना चाहिए, और कानून जब बनता है उसका पालन करना जनता का कर्तव्य है। ठीक है, बिल्कुल, इसका जवाब ले लेंगे हम। अब हमारे साथ आर्य उस्मानी जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री हैं समाजवादी पार्टी से। वहीं हाजी मोहम्मद सलीस, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। आर्य उस्मानी जी, विपक्ष ने लगातार आरोप अब लगाने शुरू कर दिए हैं। जनसंख्या नियंत्रण की अगर हम बात करें तो बढ़ती हुई जनसंख्या तो पूरे देश की परेशानी है, पूरे देश के लिए है ये। तो इसमें क्या दिक्कत क्या है, क्यों नहीं स्वागत किया जा रहा समाजवादी पार्टी की तरफ से? जी, क्यों, क्या कह रही हैं आप? स्वागत क्यों नहीं किया जा रहा है? हेलो जी, हेलो, आर्य उस्मानी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है जी। मेरा सवाल है कि बढ़ती हुई जनसंख्या तो पूरे देश की परेशानी है ना, पूरे देश के लिए प्रॉब्लम है, सीमित संसाधन है। अगर जनसंख्या नियंत्रण का कोई कानून अगर राज्य सरकार ला रही है तो दिक्कत क्या है? राज्य सरकार कानून बदले की भावना की कार्रवाई से ला रही है। अगर जो ये लोग अपने खुले मन से कोई काम करें तो वो मान लिया जाए। इनकी मंशा नहीं है ये सब लागू करने की। इनकी मंशा जो है वो केवल जनता को परेशान करने की है। भाई, सवाल ये है कि जब पहले से कानून नहीं था, तो जब पहले से कानून नहीं था तो पहले से जो है इनको वो बनाना चाहिए था कानून। जो पहले नहीं थे बाद में बने, जो बाद में कानून बनते हैं, जो पहले कानून बनते थे वही कानून होता है, दोबारा कानून नहीं बनाया जा सकता। कई कानून है तुम लोगों ने नहीं बनाए हैं। आप ऐसी बात क्यों करें कि मंशा नहीं है? मंशा तो मेरे सारे पूरे देशवासियों के लिए ऐसा सवाल नहीं कि मंशा नहीं, मंशा
जैसे आज कानून बना रहे हैं, ये सुनिए, तो आज से ये कानून ये बना है कि आज के बाद जिनके 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे होंगे उनको इन सुविधाओं से वंचित करेंगे। जिन लोगों को पहले से बच्चे हो चुके थे, जिन लोगों को पहले से बच्चे हैं, उनको क्यों ही मारना चाहते हैं, ये बता दीजिए आप। ये कहाँ का न्याय है बताइए आप, ये कौन सा न्याय का सिद्धांत है आप बताइए। जैसे सपोज कर लीजिए कि तमाम पत्रकार बंधुओं के 3 बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे, तमाम अधिकारियों के 3 बच्चे 4 बच्चे होंगे, और उनको उन लाभ से वंचित करने का आज क्या मतलब है आप बताइए। ये कहाँ का न्याय है, कौन सा नियम निकाला है इन्होंने, बताइए आप। एक सेकंड, ये आपका सुझाव हो सकता है ना, इस सुझाव को रखना पड़ेगा। ये एक नियम बनेगा। इस तरह देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, एक नियम बनेगा कि किस सन से लागू होगा। ये ऐसा नहीं है कि शुरू से लागू हो जाएगी, एक नियम बनेगा, कानून बन रहा है, उसके सारे नियम बनेंगे। आप अपने सुझाव दे सकते हैं, सुझावों के ऐसा तो है कि आप सुझाव नहीं दे सकते, लेकिन आप ये कहेंगे जनसंख्या नियंत्रण लगा कानून बनने भी चाहिए, कानून पहले होना चाहिए, जो पहले कानून बनेंगे वही माने जाएंगे, नए कानून कोई सुझाव ये नहीं मानेंगे। लेकिन सुझाव मांगे जा रहे हैं उस्मानी जी ना, कहा जा रहा है कि आप सुझाव दीजिए, उन पर भी बात की जाएगी, उनको भी अपनाया जाएगा। कहीं कोई सुझाव नहीं माना जा रहा है। आप बताइए कि कौन सा न्याय का सिद्धांत है कि जब तक कानून नहीं बना था तब तक सपोज कर लीजिए किसी के 3 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं, उसको इन सारी सुविधाओं से वंचित करने का अधिकार इनको किसने दिया है? कब कह दिया कि वंचित किया जाएगा? कब बोला? नहीं, कब बोला गया वंचित किया जाएगा बताइए, कब बोला या किसी को वंचित किया? उसे बोला नया कानून बनेगा, उसकी एक सीमा तय होगी कि किस सन से लागू होगा, किस सन से माना जाएगा। तो ये तो नहीं कह दिया गया कि सारे जितने अभी तक हो गए सबको वंचित किया जाएगा, ऐसा तो नहीं कहा गया ना। इनका जो ड्राफ्ट आया है हमने देखा है, उसमें लिखा है कि जिनके 3 बच्चे हैं, 2 से ज्यादा बच्चे हैं, उनको सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी। जो सरकारी नौकरी में है, अरे वो भविष्य के लिए है ना, तो पुराना नहीं चल रहा। ड्राफ्ट तो उस्मानी जी भविष्य नहीं, उस्मानी जी भ्रम नहीं, वैक्सीनेशन में भी हमने देखा है, इस बार नहीं, जो भविष्य के लिए है ना। कहाँ लिखा है विधेयक में, आप मुझे बताइए कि अभी से ये लागू होता है। आप ड्राफ्ट पढ़िए इनका पूरा, आप जो इनका ड्राफ्ट हुआ है जो पढ़ा वो पढ़िए पूरा। उसमें लिखा है कि जिनके 3 बच्चे होंगे, 2 से अधिक बच्चे होंगे, उनको सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर वो सरकारी होंगे ना उस्मानी जी, होंगे, भविष्य के लिए है। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। हाजी साहब भी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं। हाजी साहब ठीक है उस्मानी जी, मैं आपके पास लौटूंगी, मुझे अन्य मेहमानों से भी स्टेटमेंट देने हैं। हाजी साहब, आजादी की अगर हम बात करें उस समय 34 करोड़ की जनसंख्या थी, 100 करोड़ हमने अब ऐड कर दी है। आपको नहीं लगता कि संसाधन की जो हम बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात करें, बाकी सुविधाओं की हम बात करें, तो नहीं है इतने संसाधन? और क्या आपको नहीं लगता कि जो जनसंख्या है उसका नियंत्रण होना बहुत जरूरी है? क्या दिक्कत है इसमें? मैं बहुत देर से डिबेट सुन रहा हूँ आपकी, और इसमें सबसे पहले तो उन्होंने मुसलमानों को टारगेट कर दिया कि 4 शादियां होती हैं और 4 बच्चे पैदा करते हैं और ये करते हैं। पहली बात तो ये इनको ये बताएं, पूरे देश के अंदर हमारे जो महंत जी बोल रहे थे, पूरे देश में मुसलमानों के कितने % 1 से अधिक पत्नियां हैं और हिंदुओं की कितनी 1 से अधिक रखायल हैं। रखायल बना करके अपने समाज की नारी को सम्मान देते हैं, ये यहाँ पत्नी बना के सम्मान देते हैं। एक बात। दूसरी चीज ये कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए, पूरे देश में बनना चाहिए। ये प्रदेश लेवल पर क्यों बना रहे हैं? अगर इनका मकसद 2022 का चुनाव नहीं है तो चुनाव से पूर्व इस बात को लेकर आने का क्या उचित है? चुनाव पूरा की पूरा ये इसको जो है सांप्रदायिक रंग दे करके, अगर देश के हित में जनसंख्या में कहता हूँ बिल्कुल नियंत्रण होना चाहिए। 1975 में 1975 में सुनिए मेरी बात, मैं आपके बीच में नहीं जीता, बकवास बंद कीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए, आप उसको सुनिए। हिंदू समाज की नारी की रक्षा कर नहीं पाते हैं, हिंदू समाज की नारी को रखायल बनाया जाए तो आपके लिए बड़ा सम्मान की बात है। हम अगर 1 से अधिक पत्नी रख लें तो बड़ा अपमान की बात है। रखायल सम्मानित शब्द है या पत्नी का सम्मानित शब्द है?
अब क्या बात करते हैं दूसरी चीज, ये जनसंख्या देश की समस्या है, तो देश के स्तर पर पार्लियामेंट में लाए कानून क्यों नहीं ला रहे मोदी जी? और अगर पहले जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उनको किसी भी पद से मुक्त करने की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी के 6-7 भाई बहन है, योगी जी के 6-7 भाई बहन है, इन लोगों को पद मुक्त हो जाना चाहिए। पहले त्याग पत्र दे और उसके बाद की बात करें। पहले ये भी तो अपने पदों को त्याग पत्र देकर आए कि इनके माता पिता ने भी 6-7 बच्चे पैदा किए। इन्होंने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन इनके माता पिता ने। दूसरी चीज देखिए, जनसंख्या की समस्या पूरे देश में है। अगर देश पर कोई कानून आता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जिस तरह से 2022 के चुनाव को सामने रख करके कानून बनाने की बात की जा रही है, ये सीधा सीधा चुनावी एजेंडा है। इसको हम कैसे स्वागत करें? और आपके चैनल इनके भोंपू बन गए हैं। आपको जो है निष्पक्ष धर्मनिरपेक्षता की तो फिक्र है नहीं, और समान शिक्षा तो ये देश की बात 72 सालों में। हाजी साहब, अगर निष्पक्ष धर्मोपेक्षा की वो नहीं होती तो आपको यहाँ नहीं बुलाया जाता, उन्हीं का पक्ष सुन लिया जाता। आप हमको बुलाती हो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, आप हमारी बातों को पूरी तरह से कहाँ दिखाती हैं? अभी आपने इतना बोला हाजी साहब, कब किसने टोका आपको बीच में? आपको किसी ने टोका हाजी साहब बीच में? स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाए? आप एक बात बताइए, आपके पास तर्क नहीं है क्या डिबेट करने का? आपको तर्क के साथ डिबेट करनी चाहिए ना। जिस तरह से भ्रष्टाचार है, मोदी जी के शासनकाल में अरबों रुपए देश से विदेश चले गए, कितने लोग रुपया छाप करके यहाँ से भाग करके रहने लगे, उनको। अरे तो आप तर्क के साथ डिबेट कीजिए ना, आप अपनी बात रखिए, आपको रोक कौन रहा है हाजी साहब? आपको किसने रोका अपनी बात रखने के लिए? आपसे पहले भी मैंने कहा था, हमें और हमारे चैनल को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये जो बार बार आप अपनी जेब से सर्टिफिकेट निकाल के देते हैं ना, बंद कीजिए, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। आपको अगर अच्छा नहीं लगता मत बुलाया कीजिए मुझे। आपको अगर ये बुरा लगता है, आप जो बकवास करो हम बैठ के सुने। कहाँ से 4 शादी का मुद्दा उठा दिया आपके चैनल पर? कब आपके मुंह में जुबान नहीं थी? कहाँ से उठा दिया उन्होंने? क्या कहते हैं 4 बच्चे पैदा होता, कितने मुसलमान दिल्ली का इंडिया टुडे। स्वामी जी इसका जवाब दीजिए। इनके वहाँ तो जीते जी 4 शादियाँ करेंगे, मरने के बाद 28, 29, 30, 32 इनको चाहिए स्वर्ग, हमारे पास सर्व करते हैं, इनका जन्नत है, ठीक है। तो यहाँ तो वहाँ भी स्त्री के भोग और कामना को त्याग नहीं पाते हैं। यहाँ पे जीते जीते भोगते भोगते बूढ़े हो जाएंगे और फिर मरने के बाद भी इनको औरतें चाहिए। हाँ, कितनी बड़ी विडम्बना है। मुस्लिम धर्म की जो सबसे बड़ी बुरी बात है वो ये है कि औरतों को वहाँ केवल भोग का साधन खाना क्या है। ये बहुत दर्दनाक बात है। कितने उनका शोषण किया है, जाकर अभी लोगों पकड़े गए थे, नारी निकेतन के लोग, कितने लोग बिहार के अंदर पकड़े गए, कितने यूपी में पकड़े गए। अरे अब ठीक है, ये सब बेवजह बातों को कहाँ ला रहे हैं घटित करके? बेवजह फालतू की बातें, तुम्हारी हाथ रखने तो बेवजह की फालतू की बातें हैं। तुम कुछ नहीं है। अरे जनसंख्या नियंत्रण भारत की समस्या है, तो केंद्र सरकार लाए ना कानून, पूरे देश के लाए। तो ये कहाँ लिखा है कि अगर केंद्र सरकार कानून नहीं लाएगी तो राज्य सरकारें कानून नहीं ला सकती? आपको केंद्र का इंतजार है, अगर राज्य सरकार लाई है तो स्वागत कीजिए ना उसका। समस्या क्यों कह रही हो? फिर आप इसको देश की समस्या क्यों कह रही हो? और प्रदेश की समस्या है। आप एक तरफ कह रहे हो जनसंख्या देश की समस्या, अपने ही आप नहीं तो देश की बात हम करेंगे ना। अनीता जी से इसका जवाब ले लेंगे। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है ना। देश के कई राज्यों में ये कानून लाया गया है ना। अभी भी सरकार लाए कानून, संसद में भी 35 बिल है सर, 35 बिल लाए गए हैं संसद में। 7 महीने बाद चुनाव होना है, तो चुनाव के लिए तुम्हें कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, हम कानून बना लेंगे। और करोड़ की जनसंख्या है, कितना परसेंट अपनी नौकरी में दे दिए, कितना परसेंट अपने लोन दे दिया, कितनी हमारे लिए शिक्षा के लिए सीटें रिजर्व कर दी हैं। हमें कौन सा लाभ मिल रहा है? अभी कौन कर ले रहे होगे, आगे क्या दोगे? और हाँ ना किए बिना उस समाज को तो दलित समाज में उसको तो आज तक बात करते हैं। नहीं, आपने आज तक के जो दलित समाज है, जिसका रिजर्वेशन है भारत के संविधान में, उनको उनके अनुपात के अनुसार तो तुमने आज तक के पदों पर नियुक्त नहीं किया।
इतने जो आरक्षण वाले हैं अब अपने लोग आरक्षण का लाभ तो उठा ही रहे हैं, आरक्षण के कोटे क्या उतने जितने % आरक्षण है उतनी नियुक्तियां हुई, उतने डीएम है, उतने एसएसपी और उतने आईजी और डीआईजी उनको उतने जिनका जितना उनका रिजर्वेशन है उसको बात के अनुसार उनके पद पर बिठाया गया। ठीक है। आर्य उस्मानी जी, इसमें कुदरत का तर्क, कुदरती कानून का तर्क कहाँ से बीच में आया? कानून तो कुदरत को अनाज दे रही है, खाने तो अलग आदमी अपने आप कमा के खिला रहा, तुम तो किसी को खाना दे नहीं रही हो। जनसंख्या नियंत्रण करता तो देश का कानून बने। प्रदेश लेवल पर आज चुनाव के सामने कानून क्यों बना रहे हैं? आर्य उस्मानी जी, मेरा आपसे सवाल है कि कुदरती तर्क क्यों दिया जा रहा है? आप ही के पार्टी के सांसद ने बोला है कि कुदरत से छेड़छाड़ ना करें, कुदरत के कानून के खिलाफ ना जाएं। कंट्रोल में तुमने एक काल्पनिक कथाओं पर धर्म आधारित बना लिया, तो तुम्हारे ये धर्म का कोई महत्व नहीं है। हमारे नजदीक तो धर्म का महत्व इस सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा जो पूरी सृष्टि को चला रहेगा वो आगे लोगों को भी खाना देगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप 2-4-10 शादियां और करिए, खूब संतान उत्पत्ति करिए, कौन रोक रहा है? खिलाएंगे पिलाएंगे आप, हम थोड़े खिलाएंगे, लेकिन रखेंगे कहाँ उनको? सर पे रखेंगे? घर रहेगा तब न रखेंगे। घर है हमारे पास। आप ही की तरह आपके कौम के सारे लोग सोचने लगे तब तो हो गया सत्यानाश। प्रैक्टिकल बात करिए। ये कानून सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं है, ये समझने की जरूरत है। अरे तो देश लेवल पर ला, ये भी तो समझो, प्रदेश में चुनाव सबसे ऊपर है और ये कानून ला रहे हैं। अरे 35 बिल अब तक आ चुके हैं सर संसद में, क्या बात कर रहे हैं हाजी साहब आप? तो संसद में लाए, कानून बनाए पूरे देश के लिए। हमारे यहाँ तो मौलाना ठीक है, पूरे देश में कानून जब बनेगा मंत्री बनाए, तब आपने नहीं देखा। 2015 में भी सीएम ने ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की थी जनसंख्या नियंत्रण के लिए, योगी आदित्यनाथ ने। 2018 में 125 सांसदों ने, मेरी पूरी बात सुनिए हाजी साहब, मेरी पूरी बात सुनिए। 2018 में 125 सांसदों ने राष्ट्रपति से ये मांग की थी कि बढ़ती आबादी पर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। मैं भी वेलकम करता हूं। तो ये कोई नया नहीं है, ये कोई नया नहीं है। चुनाव के मद्देनजर न लाए, चुनाव के साल में ये कानून बनाने का कोई औचित्य नहीं है। मेरा सीधा सा है, बात होते रहते हैं, कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है, कभी कहीं होता है। चुनाव एक कहीं सरकार लाए, क्यों नहीं ला रही है? चुनाव कहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं चुनाव पूरे देश के अंदर। लेकिन अगर देश की समस्या जनसंख्या है तो देश लेवल पर एक कानून बनना चाहिए। तो आएगा ही आएगा, कानून तो आएगा। ठीक है, लेकिन जिस तरह से केंद्र की बार बार बात की जा रही है, केंद्र में कानून आएगा तो आएगा, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि केंद्र सरकार अगर कोई कानून नहीं ला रही तो राज्य सरकारें उसको लागू नहीं कर सकती। स्वागत करना चाहिए हमें, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी हो गई है भारत में। बढ़ती आबादी, देश की बर्बादी, लगातार ऐसे नारे आते रहे हैं, लेकिन स्थिति जस की तस रही है, शगुफा वही रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि जिस तरह से अब कानून लाया गया है तो विरोध क्यों हो रहा है? क्या ये चुनाव से पहले का सियासी दाव है या फिर वाकई नियंत्रण से भलाई जो है उसके बावजूद लड़ाई क्यों है? इसी पर नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।